एयरटेल के साथ मेरा एक वाक़या हुआ है अभी, और इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, इसको पूरा सुनिएगा और समझिएगा। मेरे मतलब कि रिलेटिव में, मतलब कि मेरी जान पहचान में एक लड़का है जो मेरे सिम कार्ड को आईडी से यूज़ कर रहा था, और मुझे भी नहीं ये बात पता थी, ना ही उसे पता थी। जब उसका फ़ोन जो है चोरी हुआ तो पता चला कि उसके आईडी, उसके सिम पे मेरी आईडी लगी हुई है। तो वो गया और सर्विस सेंटर पे एयरटेल के, उसने सारी चीज़ें अपनी बताई कि उसका फ़ोन चोरी हुआ है और उसके में उसका सिम जो लगा हुआ था उसे सेम चाहिए नंबर, और वो काफ़ी उसकी मतलब पर्सनल लाइफ में वो सिम यूज़ होता है। तो एयरटेल वालों ने क्या जवाब दिया कि उन्हीं ने वो आईडी देखी, उन्हीं ने कहा जो पर्सन की आईडी लगी है वो पर्सन को लेके आइए, और उस पर्सन के आने के बाद उस पर्सन की आईडी पे ही सिम मिलेगा। मतलब कितना इलॉजिकल है कि आप गलती देख रहे हो, मिस्टेक देख रहे हो। जो पर्सन जो सिम यूज़ कर रहा है इतने टाइम से, हाफ अ डेकेड और एक डेकेड से पूरे, कि उसके ऊपर जो आईडी वो यूज़ कर रहा है वो उसकी नहीं लगी हुई है, मगर वो सिम यूज़ कर रहा है। तो अब वो आईडी चेंज करने जा रहा है, वो उस सिम को बदलने जा रहा है, उस अपनी आईडी दे रहा है और वो ही यूज़ करेगा उस सिम को। तो एयरटेल वालों को उसकी आईडी लगा के वो सिम देना चाहिए, इस समय तो यही करना चाहिए। मगर वो इलॉजिकली क्या बात कर रहे हैं कि वो कोड बन रहे हैं, कह रहे हैं उस पर्सन को बुला के लेके आइए जिस पर्सन के ऊपर उसका सिम है, उसकी आईडी लगी हुई है। मतलब कि ये कोर्ट है, ये क्या सर्विस प्रोवाइडर है? भाई कस्टमर गया है तुम्हारे पास, वो अपनी बता रहा है सिचुएशन क्या है, उसकी क्या चीज़ उसकी प्रॉब्लम कर रही है। आपको उसको अपनी गलती उसको ये देख के उसकी बतानी चाहिए कि उसको कैसे सही होना है। ये थोड़ी ना कि जो गलती होती चली आ रही है, जो चल रही है उसी को चलाना है। ये क्या चीज़ है? मतलब कि वो कुछ गलत करेगा तो मैं फंस जाऊंगा, ये क्या मतलब है? ये चीज़ अगर देख रहे हो कि वो पर्सन आया है और उसकी सिम जो बता रहा है वो यूज़ करता है काफ़ी टाइम से, उसके सिम पे उसकी आईडी नहीं, मतलब उसको नहीं पता है, मगर अब आपको पता है। मगर तो आप उसकी आईडी लो ना, उसकी लगाओ ना। उस पर्सन को क्यों बुला रहे हो जिस पर्सन की आईडी लगी हुई है? आप कौन से कोर्ट हो? आपको कौन सा जज ने अपॉइंटमेंट दी है लोगों को बुलवा के देखने और उनको दे वो करने की? मतलब कौन सी सिचुएशन है आपके पास? आप मतलब कि दूसरे लोगों का जो है हैरेसमेंट कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। वो आपके पास 2-3 चक्कर लगाए, फिर उस बंदे को ढूंढे जिस बंदे के पास जो है उसकी आईडी लगी है, फिर वो आप सिम दोगे, वरना वो सिम भूल जाए, उसकी पर्सनल लाइफ में वो अपना नया सिम जो है जा जाके दूसरी जगह लगवाए। मतलब ये चीज़ जो है एयरटेल वालों की बहुत बेकार है। इसी वजह से ये यूज़र जो है इनको छोड़ लें। मेरे पास भी एयरटेल का सिम था, मैंने भी स्विच कर दिया जियो पे, क्योंकि इनकी जो है एक्टिव सिम रहता नहीं है, कोई कॉल इनकमिंग आती नहीं है। अगर जो है आपके सिम पे रिचार्ज नहीं है आपको काफ़ी इशू हो जाएंगे। ये चीज़ जियो में नहीं होती, इतनी ज़्यादा फेस करना पड़ती है। उसके साथ मेरे चलता था प्रीपेड प्लान, जिसमें मैं पोस्टपेड प्लान पे चला गया। फिर मैं पोस्टपेड पे इनकी जो डेटा मुझे मिलता था मैं यूज़ नहीं करता था। कम से कम मेरे जब वापस मेरे कुछ दिक्कत हो गई थी, मेरी कुछ दिक्कत हो गई थी, उसमें जो है मुझे वापस प्रीपेड पे जाना था, और 400 GB इन्हीं ने मेरी जो है वापस नहीं दी। ना मुझे कोई ऑफ़र दिया, ना ही मुझे कोई रिचार्ज दिया, और उल्टा मुझसे 500 रुपीज़ का रिचार्ज करवाया, जब जाके इन्हीं ने उस सिम को पोर्ट किया। और जो बचे हुए पेमेंट थी वो तो अलग मैंने करी। तो ये चीज़ इस वजह से मुझे एयरटेल अब नहीं समझ में आता है। इनके मतलब के कुछ अलग ही वो हैं, वो अपने को कुछ ज़्यादा ही समझते हैं। इनकी सर्विस भी बेकार है, बिल्कुल ही कोई ढंग की सर्विस नहीं है। नेटवर्क इशू रहते हैं हमेशा, कॉलिंग इशू रहती है, नेट नहीं चलता है। मतलब और ये तमाम इनके सर्विस सेंटर के जो कोड्स और ये अपने लेके आए हैं कि मतलब वो जब अपना नंबर दे रहा है, बता रहा है कि मैं नंबर यूज़ करता हूँ, मेरे पास नंबर था, मेरा फ़ोन चोरी हुआ है, तो आप उस पर्सन को क्यों बुला रहे हो जिस पे सिम की आईडी लगी थी? आप चुपचाप उसकी आईडी लगाओ ना, वो यूज़ करेगा। वो पर्सन नहीं यूज़ करेगा जो जिसकी आईडी लगी हुई थी, वो कर भी नहीं रहा था, वो ना करेगा, यही करेगा, यही पर्सन करेगा यूज़। तो आप उस चीज़ को, मिस्टेक को देख के उसको रिपीट क्यों कर रहे हो? उसको करेक्ट करो ना, उसको सही करो। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए
बाय। और यही पॉइंट था मेरा इस वीडियो के लिए। बाय।